एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का मिनिमम टैक्स रिजीम। मैंने जब आपको वो पढ़ा, जब चैप्टर 4 पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि मैं मिनिमम टैक्स रिजीम वाला एरिया कवर करवाऊंगा 7-8 के बाद। आज मैंने वो करवाना है, जल्दी से निकाल ली। टैक्स रिजीम मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूं। जब मैंने आपको रिजीम पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम पढ़ाया था, याद है? यस सर। एनटीआर। फिर मैंने आपको फाइनल टैक्स रिजीम पढ़ाया था, एफटीआर। ठीक है, आज क्या पढ़ाना है? एमटीआर, मिनिमम टैक्स रिजीम। अच्छा, ये एक तरीका है जिसके जरिए टैक्स लागू किया जाता है। ये एक तरीका है जिसके जरिए टैक्स लागू किया जाता है। कितना? वो कहते हैं भैया ये वो तरीका है जिसके जरिए डिफाइन कर देते हैं कि मिनिमम टैक्स कितना लगेगा। ये वो तरीका है जिसके जरिए डिफाइन कर देते हैं कि मिनिमम टैक्स कितना लगेगा। मिनिमम टैक्स कितना लगेगा? कम अज कम टैक्स। इसको समझाने के लिए मैं अक्सर ये मिसाल देता हूं, वो इदारे जिनकी वो एरियाज, कुछ एरियाज एफबीआर वालों ने डिफाइन किए कि इनसे टैक्स वसूल कर लेना है और वही कम से कम टैक्स होगा। जैसा एक बंदा इंपोर्ट कर रहा है, कोई आइटम इंपोर्ट कर रहा है, उससे उस वक्त टैक्स वसूल कर लिया और ये जो टैक्स वसूल किया ये कम से कम टैक्स होगा। एक बंदा सर्विसेज दे रहा है तो उससे टैक्स वसूल कर लिया, ये कम से कम टैक्स होगा। एक एग्जांपल लीजिए, मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूं। हमारे पास एक टीचर है, वो विजिटिंग फैकल्टी मेंबर है। उनके महीने के लेक्चर्स के मुताबिक उनके पैसे बने 1 लाख। हमने उन्हें कितने पैसे देने हैं? 15,000 का टैक्स काटने के बाद 85,000। ये वाला टैक्स क्या हो गया? ये विद होल्डिंग टैक्स हो। अब मेरी बात ध्यान से पिक करना। एफबीआर वाले कहते हैं कि जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है और सर्विसेज प्रोवाइड करते वक्त आप उसका टैक्स काट के पे करते हैं, ये जो टैक्स होता है दिस इज मिनिमम टैक्स। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, एक साल में इसने पैसे कमाए 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 12 कितने बने? 12 लाख। एनटीआर के मुताबिक इस पे टैक्स कितना लगना था? एनटीआर के मुताबिक इस पे टैक्स कितना लगना था? जरा कैलकुलेट करें, 12 लाख पे कितना टैक्स बनता है? पेज नंबर 53 पे टैक्स लगा हुआ है ना जी? नहीं भैया, ये नॉन सैलरीड है, सर्विसेज दे रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है। ऊपर वाला टेबल लगेगा जी। 12 लाख पे कितना टैक्स बना? 90,000। देखो 90,000 ही बन रहा है। अच्छा, दूसरी बात देखो, टैक्स कटा कितना है जरा चेक करो। 15,000 पर मंथ कटता रहा है ना, टैक्स कट गया है।
ये एनटीआर का मतलब है बनता कितना था। टैक्स डिडक्टेड का मतलब है टैक्स कट कितना गया है। वो कहते हैं अगर ये टैक्स जो कट गया ये मिनिमम टैक्स है, कम से कम ये वाला टैक्स है जो इस बंदे पर लगेगा, कम से कम ये वाला टैक्स है जो इस बंदे पर लगेगा। सर इसी एग्जांपल को एक्सपेंड कर रहा हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल ये बंदा इसके अलावा भी बिजनेस करता है और पैसा कमाता है 3 लाख रुपए पर मंथ, तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 करो, कितना बना? 36 लाख। इस पे टैक्स कितना बना? 36 लाख पे टैक्स कितना बना? जी सर, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। इतना ही बन रहा है। एनटीआर के मुताबिक टैक्स बना 8,10,000। एनटीआर के मुताबिक टैक्स बना 8 लाख। अच्छा जी, अगला पॉइंट, मिनिमम टैक्स कितना है? सर्विसेज पे टैक्स कट कितना गया है? सर जी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, जी कितना टैक्स कट गया? 1,80,000। अब बनता कितना है? बनता है 8,10,000। कट कितना गया है? 1,80,000। बकाया कितना रह गया? 6,30,000 इस बंदे को जमा करवाना पड़ेगा। अब मेरा पॉइंट समझो, मिनिमम टैक्स वो कम से कम टैक्स है जो किसी बंदे को एफबीआर को देना है। केस नंबर 1 में टैक्स बनता था एनटीआर के मुताबिक था 90,000, उसका टैक्स ऑलरेडी कट गया था 1,80,000। तो एफबीआर वालों ने कहा अल्लाह पाक शुक्र है, बस तुम्हारा यही टैक्स कम से कम है जो तुम्हें देना था, वो तुम्हारा विदहोल्ड हो गया, तुम फ्री हो, तुम खत्म हो, तुम्हें और कुछ नहीं अदा करना। उन्होंने कहा भाई अदा क्या करना है, मेरा 90 बनता था, 1,80 तुम पहले ले गए हो। उन्होंने कहा बात ठीक है, ये मिनिमम टैक्स है। केस नंबर 2 में देखो, एक बंदे का टैक्स बनता था 8,10,000, जो कटा है वो 1,80 है। तो भाई कम से कम ये है ना, बनता तो 8-10 था, बकाया अदा करो। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये बकाया क्या करना पड़ेगा? अदा करना पड़ेगा। ये बुनियादी तौर पे मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट है। यानी मिनिमम टैक्स रिजीम के मुताबिक अगर आपका एमटीआर ज्यादा है, मिनिमम टैक्स ज्यादा है, एनटीआर कम है, तो जितना ज्यादा है वो मिनिमम है, खत्म। और अगर मिनिमम एमटीआर कम है, एनटीआर ज्यादा है, तो जितना इजाफी है वो आपको अदा करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मिनिमम टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं टैक्स कट के मिलता है, और जो टैक्स कट गया वो कम से कम टैक्स है। जो टैक्स कट गया वो कम से कम टैक्स है। बाद में देखा जाएगा आपका बनता कितना था। अगर आपका ज्यादा बनता था तो बकाया अदा कर दो, अगर आपका कम बनता था तो जो कट गया वो कम से कम टैक्स है। बस ये बात, कुछ नहीं वापस मिलना, क्लोज। ज्यादा आपका जितना कट गया
अगर बनता उससे ज्यादा था तो बकाया अदा करना पड़ेगा। आपका जो कट गया अगर बनता उससे कम था तो जो कट गया वो फाइनल टैक्स तस्वुर होगा, वो कम से कम टैक्स है जो आपको जमा करवाना हो। समझ गए? ये इस टॉपिक का निचोड़ मैंने आपके हाथ में रख दिया। आओ मेरे साथ। अब देखना जरा, मिनिमम टैक्स रिजीम के तहत जो टैक्स कट गया वो मिनिमम टैक्स है। आप मिनिमम टैक्स को एनटीआर के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। मिनिमम टैक्स को एनटीआर के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अगर लायबिलिटी अंडर एनटीआर ज्यादा है, अगर एनटीआर के मुताबिक लायबिलिटी ज्यादा है, तो क्या मतलब एनटीआर के मुताबिक लायबिलिटी 10 लाख है जबकि टैक्स डिडक्ट हुआ है 3 लाख, तो बकाया 7 लाख अदा करना पड़ेगा। और अगर एनटीआर के मुताबिक लायबिलिटी कम है और जो टैक्स कट गया वो ज्यादा कट गया, और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? टैक्स कट गया, ज्यादा कट गया तो क्या करना पड़ेगा? वो टैक्स फाइनल टैक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनल टैक्स। यानी वो कम से कम टैक्स था जो आपका लग गया, खत्म, फिनिश। यार क्या इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो? मैं आखिरी बार तो मैं कम से कम 3 बार बता चुका हूं, चौथी बार बता रहा हूं। आपने एनटीआर के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट किया और जो टैक्स कटा है उसको देखा। अगर एनटीआर वाला ज्यादा है, जो टैक्स कटा है वो कम है, बकाया अदा कर दो। अगर एनटीआर वाला कम है, जो टैक्स कटा है वो ज्यादा है, तो जो कट गया वही फाइनल है, खत्म। समझ गए? लो सर, अब सवाल ये कि मिनिमम टैक्स रिजीम किस किस पर लगेगा? कमर्शियल इंपोर्टर पे मिनिमम टैक्स लगता है, सर्विसेज पर 15% के हिसाब से टैक्स लगेगा। मैंने आपको भी एक एग्जांपल भी दी है, और सर वो इसकी एग्जांपल थी। आपने गौर किया था 1 लाख सैलरी थी, हम 1 लाख रुपए उसके बनते थे, 15,000 काट के देते थे। सर वो इसकी एग्जांपल। मिनिमम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट पर भी, और टैक्स कलेक्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 3,000 पर एनम। सर जी अगर 3,60,000 रुपए पर एनम का बिजली का बिल है तो उस हद तक अगर बिल है तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो मिनिमम टैक्स होगा। मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर क्या है? इसके वाले से एक पूरा सेक्शन है जो बड़ा मशहूर सेक्शन है, जिसको कहते हैं सेक्शन 113। सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स का सेक्शन। एक बार जल्दी से ये दोनों स्लाइड्स, ये वाला और ये, जल्दी से एक बार पढ़ लें फिर मैं आगे चलता हूं। इन्हें सवाल किया कि ये तभी अप्लाई होगा। जी बिल्कुल, ये तभी अप्लाई होगा जब टैक्स कट के मिला होगा। ये तभी अप्लाई होगा जब टैक्स कट के मिला होगा। जी सर जी, जल्दी से रीड कर ले सारा, फिर आगे चलता हूं। मिनिमम टैक्स किस किस पर लगना है ये आपको याद होना चाहिए। जी ये लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दें। अगर कोई बंदा जिसका बिजली का बिल 3,60,000 तक आया है तो बिजली के बिल पर एक टैक्स कलेक्ट होता है, वो कहते हैं वो वाला टैक्स मिनिमम टैक्स तस्वुर किया जाएगा। सालाना बिल 3,60,000 तक आए तो वो वाला बिल मिनिमम टैक्स होगा। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा उस सेक्शन 113 की।
सेक्शन 113 यानी मिनिमम टैक्स ऑन टर्नओवर। बड़ी मजे की स्टोरी है। टैक्स वाले हर वक्त दो चीजें बड़ी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आप तो ये समझते ना इनकम टैक्स, टैक्स वालों की नजर इनकम पे तो होती है, लेकिन टैक्स वालों की नजर कैश पे भी बड़ी होती है कि यार इसके पास कैश बढ़ा रहा है, पैसा बढ़ा रहा है। तो टैक्स वालों ने सोचा कि वो इदारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, जिनके पास जो कैश एनरिच इदारे हैं, जिनके पास बड़ा कैश होता है, रेजिडेंट कंपनी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, इंडिविजुअल या एओपी जिसका टर्नओवर कितना है 100 मिलियन या उससे ज्यादा है, सालाना टर्नओवर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो पे करेगा कितना टैक्स 1.25% ऑफ टर्नओवर। प्रॉफिट नहीं, सेल का 1.25% उसको अदा करना होगा। किसको? एफबीआर को। ये कौन सा टैक्स होगा? ये मिनिमम टैक्स होगा। वो कहते हैं बंदे ने कहा है मेरी 11 करोड़ रुपए की सेल है, मेरे 11.5 करोड़ के खर्चे हैं, मुझे तो नुकसान हो गया। उन्होंने कहा तुम्हें नुकसान हो गया, बहुत अफसोस हुआ, लेकिन ये टैक्स तो अदा करना ही पड़ेगा। यानी उसको लॉस भी हो गया तो भी टर्नओवर का 1.25% टैक्स उसको अदा, वो कहता है इवन लॉस हो जाए, इवन क्या हो जाए, लॉस हो जाए तो टैक्स अदा करना पड़ेगा, इवन लॉस हो जाए तो टैक्स अदा करना पड़ेगा। द सेटिंग ऑफ, पिछले साल का लॉस था, इस साल की सेल थी, आपस में सेट ऑफ होना था, उसने कहा नहीं टैक्स अदा करना पड़ेगा। ओए उससे ज्यादा उसने कहा अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। सेल का 1.25%, एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट और रिबेट, अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट बनता है तो भी आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है, वो कहता है जो भी है सब देख लेंगे बाद में, अभी क्या कर दो, सेल का 1.25% टैक्स अदा कर दो। सर वो कह रहा है हाँ, अब मेरी बात सुनो, मिनिमम टैक्स किस पर अप्लाई होगा? रेजिडेंट कंपनी पर। और किस पर अप्लाई होगा? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी पर। और किस पर अप्लाई होगा? इंडिविजुअल या एओपी पर जिसका टर्नओवर कितना है 100 मिलियन या इससे ज्यादा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा कितना 1.25% ऑफ टर्नओवर, सेल का 1.25%, इवन इफ इट हैज लॉस फॉर द ईयर। इसके पास क्या है? लॉस फॉर द ईयर। द सेटिंग ऑफ अ लॉस ऑफ एनी अर्लियर ईयर, exemption from tax, the application of credit or rebate, allowance or deduction, allowance or deduction। वो कहता है ये सब कुछ भी हो, ये सब कुछ भी हो, तो भी आपको 1.25% ऑफ टर्नओवर तो अदा करना ही पड़ेगा। Person's turnover shall be treated as income। वो कहता है उस पर्सन का टर्नओवर क्या ट्रीट किया जाएगा? इनकम ऑफ अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा। उसका पर्सन का टर्नओवर इनकम ऑफ अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा। सर person shall pay as income tax for the tax year minimum tax ranging from 0.2% to 1.25% for different categories of person। सर वो दूसरी बात क्या कर रहा है?
आपने तो कह दिया ना 1.25%, वो कहता है मुख्तलिफ इदारों के लिए, मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। इसकी रेंज जो है वो 0.2% से 1.25% होगी। ऊपर वाला जुमला उसने पता क्या लिखा हुआ है, इससे पहले हमेशा आपने इनकम पे रेट लगाया है, लेकिन ये वाहिद केस है जिसमें आप किस पर रेट लगा रहे होंगे, टर्नओवर पे, यानी सेल पे रेट लगा रहे होंगे। सर अगली बात सुन लो, बड़ी कीमती बात है। इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि मिनिमम टैक्स जो पे किया गया है वो अगर जित बनता था 100, टर्नओवर टैक्स आपने अदा किया 150, तो कितना 50 इजाफी अदा किया। सर जब इससे पहले मैंने मिनिमम टैक्स पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो इजाफी अदा किया वो खत्म हो गया, पढ़ाया था। सर टर्नओवर की खास बात यह है कि इसमें जो मिनिमम टैक्स होता है ये 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होता है। ये मेरे साथ इधर आओ जरा। सर जी ये देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये मैंने कहा था ये जो टैक्स कट गया वो गया, वो खत्म। फिर मैंने कहा था भाईजान लेकिन अगर सेक्शन 113 हो, सेक्शन 113 हो और इसको टर्नओवर टैक्स कहते हैं। कौन सा टैक्स कहते हैं? अगर सेक्शन 113 हो और इसको टर्नओवर टैक्स कहते हैं, तो याद रखिएगा सेक्शन 113 और टर्नओवर टैक्स, सेक्शन 113 और टर्नओवर टैक्स, तो उसमें वो कहता है सेक्शन 113 है और टर्नओवर टैक्स है, तो उसमें वो कहता है कि भैया अगर इजाफी टैक्स अदा किया है तो 2 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब समझते हो, अगर आपका टर्नओवर टैक्स था 100 रुपए का और आपका एनटीआर के मुताबिक टैक्स बना है 80 रुपए, तो जो 20 रुपए का टैक्स है वो क्या हो जाएगा, क्या कितने सालों के लिए, फॉर 2 years। समझ गए ओ भाई, समझ गए? तो टर्नओवर टैक्स की ये खास बात है। सर जी अब टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया, अब मैंने इसकी करवानी है 2 बातें। अब आपको ये तो समझ आ गई कि टर्नओवर टैक्स जो है, ये बात तो आपको समझ आ गई कि टर्नओवर टैक्स जो है उसके क्या, वो टर्नओवर का 1.25% है, लेकिन टर्नओवर से मुराद क्या है, जरा ये भी देख लो। टर्नओवर से मुराद है सेल, लेकिन इस सेल में से डिस्काउंट भी लेस करना है, सेल्स टैक्स भी लेस करना है, एफईडी भी लेस करनी है और एफटीआर इनकम भी लेस करनी है। मैंने कहा 4 चीजें, कौन कौन सी? सेल्स में से सेल्स टैक्स लेस करना है, एफईडी लेस करनी है, डिस्काउंट लेस करना है, एफटीआर लेस करना है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा सर, सेल्स में से सेल्स टैक्स लेस करना है, एफईडी लेस करनी है, डिस्काउंट लेस करना है, एफटीआर इनकम लेस करनी है, फिर जो टर्नओवर आएगा इसका 1.25% लेना। और समझ गए? तो भाई टर्नओवर का 1.25% तो लेना है। टर्नओवर से मुराद क्या है? टर्नओवर से मुराद है सेल्स, टर्नओवर से मुराद है सर्विसेज रेंडर की थी तो उसके पैसे, टर्नओवर से मुराद है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, और टर्नओवर से मुराद है कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव रिसीव्ड एज शेयर ऑफ
AOP। हाँ जी, ये बात समझ आई। टर्नओवर से क्या मुराद है? टर्नओवर से मुराद है सेल्स इंक्लूडिंग सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस, एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल ऑफ शेयर ऑफ एओपी। इसमें सेल्स टैक्स भी लेस करेंगे, एफईडी भी लेस करेंगे, डिस्काउंट भी लेस करेंगे, एफटीआर भी लेस करेंगे। फिर जो अमाउंट बचेगी उसका 1.25%। वो समझ गए? लो सर, मैंने आपको सारी बातें कर दी। अब वक्त आ गया है, आपको पास्ट पेपर्स भी कराऊंगा और कुछ सवाल भी कराऊंगा। आओ जरा मेरे साथ, सवाल कराता हूं एबीसी एंड कंपनी वाला। 10.1 एफ टैक्स कट के मिलना तो एक चीज है ना। एफटीआर में जो टैक्स कटा वो फाइनल टैक्स है, वो फाइनल टैक्स है। तो यहां पर फाइनल नहीं होता, ये मिनिमम होता है। यानी अगर एनटीआर ज्यादा हो तो बकाया अदा करना पड़ता है, एफटीआर में ऐसा नहीं होता। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई ये वाली बात? भाई कह रहे हैं कि फिर एफटीआर में भी टैक्स कट के मिलता है, एमटीआर में भी टैक्स कट के मिलता है, तो फर्क क्या है? सर फर्क है, फर्क ये है कि एफटीआर में जो टैक्स कट के मिला वो फाइनल टैक्स है, खत्म। लेकिन एमटीआर में जो टैक्स कट के मिला अगर इजाफी बनता होगा तो अदा करना पड़ेगा, ये फर्क। और जो टर्नओवर है उसमें तो उससे भी अगला लेवल है, वो ये कि अगर आपने इजाफी अदा कर दिया तो वो 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड भी हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। अगर आप एडजस्ट ना कर सके तो खत्म हो जाएगा। सर जी 10.1 आए मेरे साथ। एबीसी एंड कंपनी एओपी है, एनुअल टर्नओवर अंडर नॉर्मल टैक्स है 116 मिलियन। जैसे ही आपने पढ़ा 100 मिलियन से ऊपर है, आपकी दिमाग की खिड़की बोली मिनिमम टैक्स लगना है। इफ द टैक्सेबल प्रॉफिट था 1570, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। सर जी जरा मेरे साथ आइएगा, एबीसी एंड कंपनी। एनटीआर के मुताबिक क्या है? 116 मिलियन का कितने परसेंट है? 116 मिलियन का टर्नओवर है। तो हम एक काम करते हैं ना, 116 मिलियन तो मैंने लिख ही लिया, मैं एमटीआर पहले कैलकुलेट, इसका 1.25%। जी बताइएगा। जी भाई 14,50,000। सर जी अब बताइए एनटीआर क्या बनता है? एनटीआर क्या बनता है? सर एनटीआर कितना होगा? वन 1,570,000 है ना प्रॉफिट। रेट अप्लाई करें पेज 53 पर, ऊपर वाला टेबल। 15,70,000 का जी 15,70,000 का जी मुझे लायबिलिटी बता दो।
सर एओपी है पेज 53 ऊपर वाला टेबल, स्लैब नंबर 3, 12 लाख से ज्यादा 16 लाख से कम, जी बताइएगा। 1 लाख पूरा 1,64,000। जी सर जी 164,000। मिनिमम टैक्स कितना है? 14,50,000। एनटीआर कितना है? 1,64,000। सर जी अब बताइएगा। वन टू 1,286,000। ये क्या है? जी सर जी ये वाला जो टैक्स है इसको क्या करेंगे? सर जी आपका बनता कितना था? 164। आपको आपने जमा कितना कराना है? इतना। टैक्स पेबल आपका कितना है? 14,50,000। भैया इन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको अदा कराना होगा, ये आपको जमा कराना पड़ेगा। अलबत्ता कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा इजाफी। वो कितना है? कैरेट फॉरवर्ड फॉर 2 years 1,286,000। यार कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? सर जी देखो भाई ने पूछा है अगर मिनिमम टैक्स होता, फॉर एग्जांपल ये होता 1,45,000 और ये होता 1,64,000, तो क्या होना था? ये अदा करना था, बकाया कैरेट फॉरवर्ड हो गया। मिनिमम टैक्स की थीम ये है कि ये मिनिमम टैक्स और ये एनटीआर, इनमें से हमेशा कौन सा लेते हैं? हायर हमेशा पेबल हो जाता है। और अगर मिनिमम टैक्स आपने पे कर दिया है तो फिर एक्चुअल से जितना इजाफी होता है वो क्या हो जाता है? कैरेट फॉरवर्ड हो जाता है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? ओए हाँ ना दे कर दे यार। समझ गए? चलो आओ यार मेरे साथ एक सवाल अगला करते हैं, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आओ जी आओ। तो जी 3 साल की उसने पूरी स्टोरी सुना दी है। पहला साल था टैक्सेबल इनकम टर्नओवर, दूसरा साल टैक्सेबल इनकम टर्नओवर, तीसरा साल टैक्सेबल इनकम टर्नओवर। वो कहता है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें फॉर ईच ईयर। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें फॉर ईच ईयर। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें फॉर ईच ईयर। आओ मेरे साथ। सर जी ईयर 1 पहला साल है, एनटीआर निकाले कितना बना? टैक्सेबल इनकम था 1,575,000। जी लायबिलिटी बताएं जी कितना बना? 1,65,000। सर जी मिनिमम टैक्स रिजीम के मुताबिक कैलकुलेट करें 1,25,250,000 का। सर जी 1,08,00,000 जी बताइएगा। 294437। इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? एमटीआर के साथ। एमटीआर कितना है?
इसका 1.25%। जी बताइएगा। 187500। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा। अब इसमें से हायर कौन सा है? हायर कौन सा है सर जी? 2944,375 ये आप पे कर देंगे। कैरेट फॉरवर्ड कितना होगा सर? कुछ भी कैरेट फॉरवर्ड। कंफ्यूज है आप सर जी। आपका ये पेबल बनता था, आपने ये जो कैरेट फॉरवर्ड किया था इसको एडजस्ट नहीं करना, ये एडजस्ट कर दी। ये एडजस्ट करने के बाद जो आएगा इसको कंपेयर करेंगे आप टर्नओवर का जो रेट लगा दो उसके साथ। समझ गए? ये था, दिस वाज ईयर 2। ईयर 3 भी आ जाओ, सवाल पूछ रहे हैं कुछ। ईयर 3 भी आ जाओ भाई। ईयर 3 भाईयान आप इजी हो रहे हैं, अभी इसके पास पेपर भी काफी रहते हैं, जल्दी से जरा मेरे साथ करें। ईयर 3 भी आ जाओ। ईयर 3 की इनकम है 21,675,000। इसका एनटीआर के मुताबिक टैक्स निकाले और मिनिमम टर्नओवर कितना है? 131250,000 का 1.25%। जी 16,40,625 मिनिमम बनता है 16,40,625। जी देख लें जरा फिगर। जी सर बताइएगा दूसरा। भैया 21 मिलियन है, 21.675 मिलियन। जी 9728,125 प्लीज कंफर्म कीजिए। इन दोनों में से कौन सा लेंगे? हायर। तो भैया ये पेबल आ जाएगा और चूंकि एनटीआर हायर है तो कोई कैरेट फॉरवर्ड। ये तीसरा सवाल सच है, इसको नोट करें। सबसे मुश्किल सवाल यही है, जिसको कॉन्सेप्ट याद हो गया और ये 2 सवाल कर लिए तो आपकी गेम सेट हो गई। अब इसके फौरी बाद मैंने पास पेपर कराने, 2 मिनट में ये नोट कर ले, फिर मैं आगे चलूंगा। क्या है कि यार कम से कम इतना है, अगर ज्यादा बनता होगा तो ज्यादा कर देना, सिंपल। अब देखो मेरी बात सुनो, इन सारे केसेस में मिनिमम टैक्स का मतलब है कम से कम इतना पे करना है, ज्यादा बनता होगा तो ज्यादा कर देना। केस 1 में इतना पे किया, बनता कम था, जितना इजाफी था कैरी फॉरवर्ड कर दिया। केस 2 में देखो आपने एडजस्ट करने के बाद इतना बनता था, इतना कम से कम था, तो जो कम से कम का मतलब है कि मिनिमम इतना पे करना है, अगर इससे इजाफी ज्यादा बनता है तो ज्यादा पे करेंगे। तीसरे केस में भी मिनिमम 1.64 मिलियन था और एनटीआर के मुताबिक तो 9.7 बन रहा था, तो भैया आपको 9.7 पे करना होगा। सर समझ आ रहा है? अगर मिनिमम वाला आपके लिए पेबल होता तो इसका मतलब था कि एनटीआर के मुताबिक एक्चुअल कम बनता है, तो फिर जो इजाफी होता है वो आपको कैरेट फॉरवर्ड करना पड़ता, जैसे आपने इधर किया। बस इतनी सी बात। मिनिमम टैक्स का मतलब ही है कि कम से कम ये आपको अदा करना पड़ेगा। डन हो गया सर जी? जी सर जी पास पेपर्स में कई मौकों पर मैंने चैप्टर 4 के आपको कहा कि भाई ये मिनिमम टैक्स रिजीम का सवाल है। जैसे ये टर्नओवर क्या है, लिस्ट ऑफ पर्संस जिन लोगों पर मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है वो बताएं। कैरेट फॉरवर्ड कितने अरसे के लिए होना है ये बताएं। आपको पता है 2 साल के लिए टर्नओवर टैक्स, 2 साल के लिए कैरेट फॉरवर्ड होता है। फिर उसके बाद चौथा सवाल जो था ये भी मिनिमम टैक्स का था, और उसके बाद 7वां सवाल जो था
ये भी मिनिमम टैक्स का था। इस 7वें सवाल में एक छोटी सी एडजस्टमेंट है बस, हमने 1.25% लगाना है सेल्स टैक्स, उसमें से लेस करना है, एफईडी लेस करनी है, डिस्काउंट लेस करना है और एफटीआर वाली इनकम लेस करनी है। बताया है ना ये चारों बातें। इसने देखो बताया हुआ था एसी की सेल्स इतनी है, सेल्स टैक्स इतना है और एक्साइज ड्यूटी इतनी है, ये दोनों क्या करने हैं, लेस करके 1.25% लगाना। इसमें ये खास बात थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 11, टर्नओवर क्या है, किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई होना है, सिंपल सवाल था रट्टे वाला। क्वेश्चन नंबर 13, ये अच्छा सवाल था। क्यों अच्छा था जरा देखो। गिलानी एंड कंपनियां सोल प्रोप्राइटर्स डीलिंग इन वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2002, GC's taxable income for the year was 1.6 million। taxable income कितनी है, 1.6 million की। Under the provision of income tax ordinance, compute the amount of net income tax payable by GC and the amount of income tax to be carried forward, if any, for the tax year 20x2 in each of the following situation। GC sales were 122, 500, 000। GC सेल्स वर, अगर इतनी सेल हो तो क्या होगा, इतनी सेल हो तो क्या होगा। इसमें खास बात पता क्या थी कि सर, इसमें खास बात ये थी, एक मिनट यार, इसमें खास बात ये थी सवाल में, जब आप 122, 500, 000 को इसमें सेल्स टैक्स शामिल है और सेल्स टैक्स कितना था, 18%। तो भैया 122, 500, 000 इसको 118 से डिवाइड करोगे, और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, तो आपके पास अमाउंट आएगी। जी मुझे बताइएगा क्या अमाउंट आएगी। 1.18 से कर दो या 118 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बात एक ही है। आंसर बताइएगा क्या आ रहा है। इसका नहीं भैया, इसके अंदर 18% शामिल है, तो ये 118 है। इसको डिवाइडेड बाय 118 करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। जी बताइएगा। 103 813 559। अच्छा, अब ये याद ध्यान से मेरा पॉइंट पिक करो, इसका हम MTR भी निकालते और NTR भी निकालते, ठीक हो गया। केस नंबर 2 देखना, केस नंबर 2 में भी 111 000 डिवाइडेड बाय 118। जी बताइएगा, इंटू 100, नाइन 4 0 677 97। अब खास बात पता क्या है, ये टर्नओवर 100 मिलियन से कम रह गया है। अब इस पर MTR अप्लाई नहीं होना था, तो फिर इसका करना यह था कि 1.6 मिलियन की टैक्सेबल इनकम पर जो लायबिलिटी निकालते वही लायबिलिटी निकलनी थी। ये फर्क था दोनों पार्ट्स में। समझ गए भाईजान। ये कल आप करके आएंगे, कल आप मुंह उठा के नहीं आएंगे सर ये सवाल हल करके आएंगे। जी सर जी देखो मेरी बात सुनो, ये आपके पास सेल है, इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है 18%, तो डिवाइड करेंगे 118 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास एक्चुअल सेल आ जाएगी। उस सेल पर आप रूल अप्लाई करेंगे। जब आपने 111 को डिवाइड किया ना 118 से, तो आपका टर्नओवर 94 मिलियन आया। आपने भी पढ़ा है कि अगर एओपी हो तो उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 मिलियन। ये 100 मिलियन से कम है तो इस पे MTR अप्लाई नहीं होगा। ये वाली बात नहीं सर, ये होम असाइनमेंट है जो सवाल अभी आपको करा रहा हूं। और क्या रह गया था इसमें, ले सर
नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।